डेमोग्राफी पर झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। हम कह रहे हैं कि इसमें ईमानदारी किसी का नहीं दिखता है, सबको राजनीति सूझ रहा है। हम इसलिए इस बात का बोल रहे हैं, भाजपा जहां संथाल परना को टारगेट करके मुस्लिम और बांग्लादेशी को इशू बना रही है आसन विधानसभा चुनाव में अपने राजनीति बनाने के लिए, वही कांग्रेस डिफेंड कर रही है रांची, धनबाद, बोकारो इस आबादी को लेकर के। सवाल इससे खत्म नहीं होता है। अगर झारखंड में डेमोग्राफी पर बहस करना है तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार इस देश में भारत का संविधान बनने के बाद कांग्रेस पार्टी है। इस हम इसलिए बोल रहे हैं कि डेमोग्राफी का चेंज का मामला खाली बाहर के आदमी बसने से नहीं है। आदिवासी मूलवासियों के संवैधानिक हक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, तमाम तरह के अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। इस बात को लोग नहीं बोल रहे हैं। हम इस बात को इसलिए बोल रहे हैं कि झारखंड में एकीकृत बिहार राज्य में भी छोटनागपुर का और पलामू प्रमंडल का सब मिला के 18 जिला में CNT एक्ट कानून था और संथाल परगना 6 जिला में SPT एक्ट कानून था। तो इतना सख्त जमीन कानून बनने के बावजूद, 5 अनुसूचित क्षेत्र होने के बावजूद इतनी तादाद में इतनी आबादी बसी है, संवैधानिक नियम कानून प्रावधानों का उल्लंघन करके, नियम कानून का उल्लंघन करके, तो एकीकृत बिहार में या भारत देश में सबसे ज्यादा राज कांग्रेस पार्टी की है। सबसे बड़ा जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। हम दूसरी ओर इस बात को कहेंगे, राज्य बनने के बाद सबसे ज्यादा शासन भारतीय जनता पार्टी का रहा है। तो डेमोग्राफी को कोई मुस्लिम आबादी से, बाहरी बिहारी आबादी से देख कर कोई बोल रहा है, ये बिल्कुल राजनीति हो रहा है। हम इस बात को जोर देना चाहेंगे कि ये बिल्कुल आदिवासी मूलवासी के संवैधानिक हक अधिकारों से, उनके तमाम तरह के राजनीतिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। इसको इस ढंग से अगर कोई बोलता है तो सब बयानबाजी करके अपना राजनीतिक रोटी सेक रहा है। नेहा शिल्पी तिर्की के बयान तो आप इस तरह से, नेहा शिल्पी तिर्की के बयान जो है ये सत्ता पक्ष को डिफेंड करने का बयान है। अगर ईमानदारी अगर रहती तो आपको समग्र रूप से इसका मूल्यांकन करना होगा। फिर शेड्यूल का उल्लंघन हुआ है, CNT एक्ट, SPT एक्ट, तमाम सख्त जो जमीन कानून उसका उल्लंघन हुआ है, इसको देखना होगा। और इतनी बड़ी आबादी जो बसते गई है कांग्रेस के शासन में ही, है ना, संविधान के प्रावधानों को उल्लंघन करके, मैंने एक तरह से कहें ये अवैध आबादी बसी हुई है। रेलवे के नाम पर, औद्योगिकरण के नाम पर, खान खदान के नाम पर, विद्युत परियोजना के नाम पर, शहरीकरण के नाम पर जो बड़ी आबादी बसी गई है, उस आबादी पर कोई बहस नहीं है और यहाँ सबको अपना राजनीति सूझ रहा है। और ही हुई ना अगर देखा जाए तो। देखिए, हम इस पर कहेंगे, हम इसलिए इस बात को वहाँ से बिहारी, मुसलमान, बांग्लादेशी, है ना, ये सब बोल बोल के सब नहीं चलेगा। आपको इसको समग्रता से मूल्यांकन करना होगा और उसमें उसका बुनियाद क्या होगा, आखिर उसका बुनियाद पकड़ने की बुनियाद क्या होगा। संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है? भारत का देश में जब गणराज्य बना, भारत का संविधान बना, उसके बाद भारतीय संविधान क्या कहता है शेड्यूल इलाका के लिए, फिर शेड्यूल इलाका के लिए संविधान के तहत इसको मापना होगा। और वही जो जमीन कानून है, CNT एक्ट, SPT एक्ट से जमीन कानून के आधार पर मैंने इसको भी आपको देख के इस पर ही पॉलिसी बनाना होगा। अन्यथा ये महज राजनीति हो रहा है। झामुमो भाजपा को गरियाएगा, भाजपा JMM को गरियाएगा, कांग्रेस गरियाएगा, इसे नहीं चलेगा। अगर आज भी अगर ईमानदारी है तो आपको उसी मापदंड पे आपको लेके आगे बढ़ना होगा।